हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे देशांतर पर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेकिन आज हम जो है वो अक्षांश को बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि आप लोगों को कितना याद है। चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने बताया कि ये जो है ये आपकी पृथ्वी है, जो कि किस शेप की है मैंने बताया, जियोइड शेप की है। बिल्कुल करेक्ट, जियोइड शेप की है। इसको पृथ्वी जो है उसको भूमध्य रेखा जो है वो दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से जो समानांतर रेखाएं जाती हैं उसे हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं उसे? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्थ और साउथ के पॉइंट को जोड़ती हुई जो समानांतर रेखाएं जाएंगी उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो रेखाएं हैं इसे कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन जो है वो देशांतर है, और जो यहाँ पर बेसिकली जो क्षैतिज लाइन गई है, ठीक है, जिसे आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वह क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको पूरे विश्व में कहीं पर का भी वेदर फाइंड करना है, वहाँ की क्लाइमेट फाइंड करनी है, जलवायु फाइंड करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे बताइए मुझे? किसका यूज़ करेंगे? बिल्कुल करेक्ट, आप लोग भी यही कह रहे होंगे, अक्षांश का यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पर की टाइमिंग ये हम लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है, कि यहाँ टाइम क्या हो रहा है, तो क्या किससे डिसाइड होगा? देशांतर से डिसाइड होगा। बिल्कुल करेक्ट, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि बेसिकली हम लोग इस क्लास में जो है वो लॉन्गिट्यूड पर फोकस करेंगे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं देशांतर। देखिए, ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो है ये आपका है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी है और मान लीजिए ये जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इन दोनों को आप अगर जोड़ें तो ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। यानी कि अगर बोल सकते हैं कि जो देशांतर है उसका आधार भी तो कहीं होगा, तो 0 डिग्री उसका आधार है। ये आधार जो है, अगर पूरे विश्व में आप बोले कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, यही क्या है? प्राइम मेरिडियन। यही क्या है? प्राइम मेरिडियन। और इसे ही क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। याद रखिएगा कि ये ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, और इस रेखा के समानांतर जितनी भी आप रेखा खींचेंगे वह सभी क्या हो जाएगा? देशांतर कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं विषुवत रेखा। क्या आपको इतना पता है कि भारत का जो मानक समय है वो कौन से देशांतर से तय होता है? इतना तो आपको मैंने बता दिया ना कि देशांतर से समय ज्ञात किया जाता है, समय का निर्धारण जो है वो देशांतर से होता है। तो भारत का मानक समय कौन से देशांतर से तय होता है? तो याद रखिएगा कौन सा देशांतर से तय होता है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का है, जो यहाँ पर आप लोगों का भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पर बेसिकली टाइमिंग क्या हो जाएगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, ये नॉर्थ और ये साउथ। इतना समझ में आया? अब ये टोटल बेसिकली जो जितना भी मोटा मोटी बात था हमारा वो हमने समझ लिया है। अब हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि थ्योरी पोर्शन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एट द एंड जो है थ्योरी में लिखे गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लाइन्स आपको मिलेंगे जो एज इट इज़ आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और मेंस में भी इस पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको सीखने के लिए आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैम ये सिलेबस में है या नहीं है। इतना आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, ज्योग्राफी समझने के लिए, ये बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। अब आगे चलिए, अब आगे यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा देशांतर। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है देशांतर, अगर दिखाई दे रहा होगा तो
लिखा है वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है तथा अक्षांश रेखाओं को एक विशेष कोण पर काटती है, इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। एज इट इज जैसा मैंने आप लोगों को इस ड्राइंग से समझाया, ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली। मतलब यहाँ पर आप लोगों को पता है ना कि ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है और क्या होती है, ये किसी भी देशांतर को एक निश्चित कोण पर काटती है, तो इसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। याद रखिएगा कि 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। फिर आगे देखिए, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो समान होती है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है उसमें निरंतर क्या होती है, कमी आती है, जहां ध्रुवों पर यह दूरी जो है वो 0 डिग्री हो जाती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। क्या माना जाता है, 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, जिसे लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचा गया है। इसे मध्य देशांतर कहा गया है। क्या कहा गया है, मध्य देशांतर। याद रखिएगा कि किसी भी एक देशांतर रेखा को जो है वो 0 डिग्री माना जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना, ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, बिल्कुल वैसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मध्य देशांतर। इसे क्या कहते हैं, मध्य देशांतर। आगे देखिए लिखा है, क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है, साथ ही इसे ग्रीनविच देशांतर भी कहते हैं। यानी कि ग्रीनविच देशांतर को ही क्या कहा जाता है, मध्य देशांतर कहा जाता है, या फिर 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो किन किन भागों से पृथ्वी पर होकर गुजरती है, यहाँ पर वह लिखा गया है। तो महासागर कौन कौन से टच करती है 0 डिग्री देशांतर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर वाला आर्कटिक है, फिर यहाँ अटलांटिक है, दक्षिणी साइड में अंटार्कटिका। महाद्वीप में कौन कौन सी, तो यहाँ आप लोगों को पता है यूरोप है, इसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को अफ्रीका दिखाई देगा, ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो ये तीनों को टच कर रही है। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे का पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे, यानी कि ये वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे ग्लोब पर खींची गई देशांतर रेखा वास्तव में 180 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर रेखा न तो पूर्वी होंगे और न ही पश्चिमी। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। याद रखिएगा, ये तो वहाँ पर भी मैंने बताया फिगर में कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो किसी भी ग्लोब को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में क्या करती है, विभाजित करती है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है कि इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर के एक ओर पूर्वी एवं दूसरी ओर पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, अवस्थित होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 180 डिग्री देशांतर, तो ये आपका 0 डिग्री है। 180 डिग्री कहाँ होगा बताइए, कहाँ होगा 180 डिग्री, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर होगा या फिर इसके यहाँ पर होगा। ठीक है, पूरा मिलाएंगे तो 360 होगा, तो 180 कहाँ पर होगा, छोर पर होगा। तो वही बोल रहा है कि इसी प्रकार जो है 180 देशांतर के एक ओर पूर्वी और दूसरी ओर क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये पृथ्वी है। ठीक है, अब एक बात मैं बस आपको इतना बता दूँ कि अगर आप ईस्टर्न साइड पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आप ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो आप लोगों को प्लस करना है टाइमिंग में, और अगर आप लोग वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो टाइमिंग में माइनस करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 11 बज रहा है। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लीजिए ये है, यहाँ पर क्या बज रहा है, 11 बज रहा है। तो एक बात बताइए, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा। मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है और ये आप लोगों का कितना डिग्री मैंने बोला था, 10 डिग्री। ठीक है,
इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये 10 डिग्री पूर्वी देशांतर है और आप लोगों को बताना है कि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो बताइए आप लोग कैसे बनाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन को। 1 मिनट फिर से इरेज करके फिर से वापस से क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपका 10 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ 11 बज रहा है, तब 10 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर होगा वहाँ कितना समय होगा, बताइए कितना समय होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ तो आप भूमध्य रेखा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना आप लोगों को याद रखना है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। कैसे होते हैं इसको आप लोगों को लाना है। तो सबसे पहले ये देखिए 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। अगर आप 1 घंटे का निकाल लें, तो आपका 4 मिनट आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 मिनट आएगा। वेरी गुड। तो इसी तरीके से 1 डिग्री आपका 4 मिनट है, तो ये 10 डिग्री है, ठीक है, 10 डिग्री। और यहाँ पर आपको तो वैसे भी 10 डिग्री पश्चिमी निकालना है। अब मुझे एक बात और बताइए कि अगर आपको निकालने बोल दिया कि 1 घंटे का निकालिए, जैसे मैंने 1 डिग्री का 4 मिनट निकाला है, 1 घंटे का अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। ऑब्वियस ही बात है, 360 में आप क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा बताइए। ऑब्वियस ही बात है 15 आएगा। तो 1 घंटे में कितना हो गया, 15 डिग्री। इतना आप लोगों को समझ में आया। 1 आवर में कितना हो रहा है, 15 डिग्री, और 1 डिग्री का कितना है, 4 मिनट्स। अब आप लोगों को निकालना है कि 10 डिग्री अक्षांश पर जो है, 10 डिग्री देशांतर पर, पश्चिमी देशांतर पर कितना समय हो रहा है। तो याद रखिएगा जब भी आपका इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इतना याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ये आपका 10 डिग्री है ही। इस 10 डिग्री में पहुंचने के लिए आपको ये क्या करना है, दोनों को प्लस करना है सबसे पहले, है ना। ये जब तक आप इधर पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे निकालेंगे। और इधर पहुंचेंगे तो सबसे पहली बात ये 10 तो आएगा ही, ये 10 भी आएगा, तब तो आप यहाँ पर पहुंचेंगे ना। तो टोटल क्या हो गया, बताइए क्या हो गया। ऑब्वियस ही बात है 20 हो गया। तो ये आपका टोटल 20 डिग्री हो गया। और 20 डिग्री, 1 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अगर 1 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 डिग्री का वैल्यू है 4, तो डिग्री हटा के हम लिख सकते हैं 20 × 4। अब देखिए 20 × 4 क्या हो गया हमारा, 80 हो गया। कितना हो गया, 80। तो क्या हो गया हमारा, ये 80 डिग्री हो गया। सो ठीक है, 80 डिग्री इन द सेंस कि ये 80 हो गया, क्योंकि डिग्री तो हट गया था, 4 है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ हम लोग को वेस्टर्न साइड पे जाकर 10 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आप वेस्टर्न साइड पर गए और यहाँ 11 बज रहा था, तो 11 में से, मतलब 11 बजे में से आप 80 मिनट को घटा दीजिए। 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट ना, बिल्कुल करेक्ट। 1 घंटे 20 मिनट को 11 बजे से घटाना है, कितना आएगा, 9:40। कितना आएगा, 9:40। यही आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा घटाना तब होता है जब आपका वेस्टर्न साइड पर होता है। घटाना कब होता है, जब आपका वेस्टर्न साइड पर होता है। और प्लस कब करना होता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ ये वाला डेटा दिया हुआ था, पश्चिमी वाला डेटा दिया होता और आपको बोल देता कि पूर्वी देशांतर पर 10 डिग्री में क्या समय हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते, अगर आपका मान लीजिए यही आता 1 घंटे 20 मिनट ही, तो उसको क्या करते आप लोग 11 बजे में जोड़ देते, ठीक है। 11 बजे में आप 1 घंटे 20 मिनट को जोड़ देते तो आपका 12:20 आपका आंसर आता। और यहाँ क्या आ रहा है, 9:40 आ रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे हैं, 11 बजे हैं। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा। याद रखिए 15 डिग्री भी पूर्वी है, 45 डिग्री भी पूर्वी साइड होगा। जैसे देख लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है।
मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 15 डिग्री है, ठीक है। 15 डिग्री में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या होता है, 1 आवर होता है 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि 45 डिग्री पूर्वी में कितना होगा। ये मान लीजिए आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो 15 डिग्री में मैंने बताया 1 आवर होते हैं, तो 45 डिग्री में कितने होंगे, कितने होंगे बताइए? 3 आवर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो टाइमिंग था वो तो 15 डिग्री से वो करना था, ठीक है। तो ये 1 आवर क्या हो जाएगा, ये 1 आवर आप माइनस कर देंगे, यानी ये 1 आवर तो आपका नहीं रहेगा, आपको केवल निकालना है यहाँ से यहाँ। तो 15 से 45 के बीच आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। माइनस करना है क्योंकि आपको इन्हीं दोनों के बीच का तो समय निकालना था ना, तब तो आप 45 डिग्री तक पहुँचेंगे यहाँ से जाके यहाँ। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री और डिग्री में अगर आप 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 120 यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, 120 मतलब 2 आवर्स हो जाएगा। जब 2 आवर्स हो जाएगा और यहाँ बोल रहा था कि 11 बजे है पूर्वी देशांतर पर, तो आप लोगों को 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निकालना है। मैंने बताया कि जब आप ईस्टर्न साइड की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 11 और मैंने 2 घंटे और निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, 1 बजेगा। देखिए यहाँ लिखा भी होगा 1, देखिए 1 बज रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, मैंने इसी क्वेश्चन को 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के हिसाब से भी निकाला है कि मान लीजिए पूर्वी देशांतर दिया हुआ है इस साइड, ठीक है। ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो रहा है, 11 बजा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, कि यहाँ पर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना टाइम हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप कैसे निकालेंगे, ये आपका 45 डिग्री है, उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाला बेसिकली जो टाइम है, ये वाले टाइम से आपको यहाँ पहुँचना होगा। तो ये आपका ये 15 हो जाएगा और ये वाला टाइम 45 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट। 60 को अगर आप 4 से करेंगे, 6 चौको 24 होता है, 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब होता है 4 आवर्स। इस साइड जाएंगे तो आपको माइनस करना होगा। इस साइड आपका बज रहा था 11, 11 में से 4 घंटे आप घटा देंगे, तो 4 घंटे घटाएंगे तो 7 बजेंगे। काफ़ी हौच पौच हो गया, इरेज करके देख लीजिए ये कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ तक हो जाएगा पूर्वी वाला, पश्चिमी वाला यहाँ पर मैंने एरो डाल के ऐसे बनाया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार, हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि संपूर्ण ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने होते हैं, 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, जहाँ की दोनों गोलार्धों का 180 डिग्री होने के बावजूद इसे 2 बार गिन लिया जाता है। इसके सुधार हेतु 0 डिग्री देशांतर को गिनने में शामिल नहीं किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा वही रेखा जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि बेसिकली पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। वही विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल को 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो अधिकतम होती है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर 1 डिग्री का जो अंतराल है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि लगभग क्या कितनी होती है, 111.13 या फिर 111.16। फिर देखिए लिखा है वही ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी क्या होती है, कम होती है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। देशांतर रेखा जो है वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऐसे खींची जाती है, ठीक है, वर्टिकल। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर जाने पे थोड़ी चपटी हो जाती है, तो इनके बीच का जो दूरी है वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा दूरी होता है विषुवत रेखा पर, यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे कम होता है ध्रुवों पर, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर यह दूरी क्या होती है, घटकर आधी रह जाती है। फिर देखिए लिखा है 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे। जैसे ये आपका, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये देशांतर है, ये देशांतर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कितना डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गोरे।
फिर आगे देखिए क्या लिखा है, लेक्सोड्रोम दो देशांतर रेखाओं के मध्य खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो समय के सूक्ष्म अंतराल को स्पष्ट करने में सक्षम है। उसे क्या बोलते हैं, लेक्सोड्रोम बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, मान लीजिए ये आपका क्या है, देशांतर, दो देशांतर के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लेक्सोड्रोम बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को लेक्सोड्रोम कहते हैं। आगे देखिए लिखा है, इसी प्रकार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका अक्षांश रेखा है, ये आपका देशांतर है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम इसको बनाते रहें तो इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, देशांतर है, ये भी देशांतर है, ये अक्षांश है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र अगर इसको मान लिए, ये क्या कहलाएगा, ग्रिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ग्रिड कहलाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कोई देशांतर वृत्त जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्ध शामिल है वह किसी एक अक्षांश वृत्त को दो बार काटेगी जबकि ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी जो देशांतर रेखा होती है वह एक अक्षांश वृत्त को कितने बार काटती है, दो बार काटती है, जबकि ध्रुवों पर क्या होती है, वह आपस में मिल जाती है। ध्रुव पर जाते जाते क्या हो जाती है, यह आपस में मिल जाती है। इस बात को आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। आगे देखिए, नैनाभिराम, क्या नाम है इसका, नैनाभिराम। ये क्या होता है, आगे देखिए लिखा है, सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात धूल के कणों से टकराकर छिटक जाती है जिससे प्रकाश लालिमा के रूप में दिखता है, जिसे ट्वीलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्वीलाइट कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, नैनाभिराम कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसमें लिखा है, सूर्य से 6 डिग्री पहले दिखने वाला जो प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्वीलाइट कहते हैं। फिर आगे देखिए लिखा है, जबकि 12 डिग्री पहले दिखने वाला जो लाइट होता है वो समुद्री ट्वीलाइट होता है। 6 डिग्री पहले दिखेगा तो नागरिक ट्वीलाइट, और 12 डिग्री पहले अगर दिख गया तो उसको बोलते हैं समुद्री ट्वीलाइट। दोनों में डिफरेंस है। अगर 18 डिग्री पहले दिखेगा तो वह प्रकाश खगोलीय ट्वीलाइट कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है, ये सब नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन की अवस्था में है अतः ट्वीलाइट जो होता है वो सभी अक्षांशों पर क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसको भी आप नोट करेंगे। फिर देखिए लिखा है कि पृथ्वी अपने धुरी पर एक पूर्ण घूर्णन अथवा 360 डिग्री की दूरी लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। वास्तव में पृथ्वी 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 360 देशांतर रेखाओं में बटी है, जहाँ की 0 डिग्री देशांतर को मध्याह्न देशांतर और या फिर शून्य समय रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समय की जो गणना होती है वो क्या होती है, यहीं से प्रारंभ होती है। आगे देखिए इसके ठीक विपरीत यानी कि एंटीपोडल, ठीक है, इसके ठीक विपरीत प्रतिध्रुवस्थ स्थिति पर 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिम देशांतर होगा, सेम उसके विपरीत। फिर देखिए 15 डिग्री देशांतर पर जो 15 डिग्री देशांतर है वृत्त घंटा कहलाता है। क्यों कहलाता है वृत्त घंटा, देखिए ये आपका 15 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री देशांतर है। इसको क्या बोलते हैं, घंटा वृत्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं घंटा वृत्त, क्योंकि मैंने आपको बताया 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 आवर होता है, या फिर 60 मिनट होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आगे देखिए, किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय का संबंध उस स्थान के समय विशेष के घड़ी के आधार पर जानना होता है। फिर देखिए, जब किसी देशांतर पर सूर्य जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ मध्याह्न का समय होता है। यदि यहाँ मध्याह्न सूर्य के अनुसार घड़ी 12 बजा दे तो वह घड़ी जो समय बताएगी वो वहाँ का स्थानीय समय होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी स्थान पर मध्याह्न सूर्य के स्थान पर निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। किन्हीं भी दो स्थानों जो कि एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, पूर्व पश्चिम में अवस्थित होते हैं। याद रखिएगा,
ये मान लीजिए कि कोई दो स्थान जो यहाँ और यहाँ स्थित है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम होगा वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो इस साइड का टाइम क्या होगा, अलग होगा, इस साइड का टाइम अलग होगा। देखिए जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे सूर्य जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा, उसकी सूर्य की भी तो गति हो रही है ना, वो बढ़ता जाएगा, तो वो वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन होता जाएगा। और जहाँ से ये बढ़ रहा है वहाँ धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शाम होने लगेगा। इस बात को तो आप सभी जानते होंगे। अब बताइए मानक समय क्या होता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, लिखने में आप लोगों को हेल्प मिलेगा अगर आपके पास कंटेंट रहेगा तो। लिखा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक पैमाने पर यह देखा गया कि परिवहन साधनों के संचालन, विद्यालयों, टेलीग्राफ आदि के संचालन में स्थानीय समय के समायोजन में कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे बचने हेतु देश के समय को मानकीकृत किया गया है। यही प्रदेश जो है या फिर देश का मानक समय कहलाता है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है, केवल आपको थोड़ी एक बार रीड करना है, ठीक है। देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोनों गोलार्धों के छोर पर वह अवस्थित है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह क्या है, दोनों गोलार्धों के एक तरीके से बोला जाए तो छोर पर स्थित है, जहाँ से आप ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, दोनों साइड से, वो क्या हो जाएगा, 24 घंटे का होता है। जब कोई यात्री आइडियल को क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेगा, तो या तो एक दिन की कमी होगी या तो एक दिन की वृद्धि होती। आप लोगों को मैंने बताया भी इस बात को कि अगर आप बेसिकली जो है वो ईस्टर्न साइड पर जाते हैं तो आपका क्या होता है, एक दिन की वृद्धि होगी। अगर आप जो है वेस्टर्न साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, -1, एक दिन की कमी होती है। देखिए लिखा है जब कोई नाव पश्चिम दिशा में यात्रा करता है, देखिए ये आपका हो गया, बना लेते हैं, ये आपका वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न, ठीक है। मान लीजिए ये आपका नाव है, ये क्या है, पश्चिम दिशा में क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। इसका मतलब है कि पश्चिमी गोलार्ध से ये क्या करेगा, अब पूर्वी गोलार्ध की ओर जाएगा, ठीक है। चूंकि पूर्वी गोलार्ध में पूरब की ओर बढ़ने पर समय में क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है, इधर कमी होती है, जिसका कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करना है। ऐसी दशा में जब जलयान पश्चिम की ओर बढ़ता है तो पूर्वी गोलार्ध जो है वो पूर्वी छोर पर पहुंच जाता है, जिससे क्या हो जाती है, एक दिन की वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक दिन का लाभ होना कहते हैं। आगे देखिए, इसके विपरीत जब पूरब दिशा में यात्रा करता है अर्थात पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो पश्चिमी गोलार्ध के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर पहुंच जाता है, जिससे एक दिन की कमी आती है, अर्थात एक दिन जो होता है वह क्या कर दिया जाता है, पश्चिम की ओर जाने पर घटा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। आगे देखिए, यदि आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेटलाइन किसी भी स्थलीय भाग से होकर गुजार दिया जाता है तो उस स्थल खंड पर आइडियल के पूर्व और पश्चिम में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है, जिससे कार्यालयों, विद्यालयों के संचालन आदि में क्या होती है, असुविधाएं उत्पन्न होती है। फलतः इस समस्या से बचने के लिए आइडियल को 180 डिग्री जो देशांतर है उसके समानांतर न खींचकर 3 जगहों पर क्या कर दिया गया है, थोड़ा मोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखा है यूएसए का एल्यूशियन द्वीप जो है, ठीक है, जो एल्यूशियन द्वीप है वो 180 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है, जिसे बचाने हेतु आइडियल को थोड़ा मोड़ा गया है और 169 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसे खींचा गया है। इसी प्रकार रूस का भूखंड भी क्या है, 180 डिग्री देशांतर के पूरब में फैला हुआ है, फलतः यहाँ आइडियल को मोड़कर 169 डिग्री पश्चिमी देशांतर से होकर खींचा गया है। तीसरी बार प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीपों जैसे फिजी, टोंगा आदि को बचाने के लिए भी टीडीएल को क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है, आइडियल को क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आइडियल है उसमें कुल 3 विचलन है और 8 मोड़ है। देखिए पीसीएस में तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आइडियल जो है उसमें कितने विचलन और कितने मोड़ है।
आधे बच्चे तो यहीं साफ हो जाएंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा। देखिए लिखा है आइडियल जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित क्वीन मॉड पर्वत से होकर गुजरती है, साथ ही रॉस सागर एवं रॉस बर्फ शेल्फ से होकर गुजरती है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए इस प्रकार से आपका जो ये वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।